जी है दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के 2026 यूपी बोर्ड के सिलेबस देखेंगे हिंदी का। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 12 का हिंदी का सिलेबस देखेंगे। ठीक कि ये 2026 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और क्या क्या हम लोग को याद करना चाहिए जो कि बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, पहले खंड क दिया है जो कि 50 नंबर का। ठीक, 50 नंबर का खंड क में आपका आएगा 50 नंबर का। ठीक, ये बता दें हिंदी में आपको प्रैक्टिकल का नंबर उन्हें मिलता है। इसमें आपका टोटल पेपर होता है, मतलब टोटल नंबर का होता है 100 नंबर का होता है। आपको 100 नंबर का ये पूरा आता है क्वेश्चन। ठीक, खंड क में देखिए क्या क्या है इसमें। पहला देखिए, पहला है हिंदी गद्य का विकास। क्या है? हिंदी गद्य का विकास में क्या क्या है? हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। ठीक, ये आपका आता है 5 नंबर का। ये टोटल रहेगा आपका 5 नंबर का। ठीक, आगे दूसरा का दिया है नंबर। काव्य साहित्य का विकास में क्या क्या आएगा आप लोग का? आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवादी, नई कविता इत्यादि। ठीक, और तीसरा में क्या दिया आपको? पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश। क्या है? गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे। ठीक, चौथा में दिया आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश। है पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न के यहाँ से आएंगे। ठीक, ये 5वां का दिया है आपका खंड में दिया है क ख। पहला क दिया है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ। ये वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, आगे दिया है खंड ख वाला, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, शब्द की सीमा अधिकतम 80। ठीक, ये आपका 5-5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, इससे आता है और इससे आता है। आगे देखिए 6 वाला, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों। ठीक, कहानी, सारांश, उद्देश्य पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक, और 7वां क्या आपको का? पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर खंड ख स्टार्ट होता है हम लोग का, खंड ख। ठीक, ये भी आपका 50 नंबर का रहेगा। ठीक, 8वां क दिया है पाठ्यक्रम में आधारित। ठीक, निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, 7 नंबर का आता है ये भी। आगे दिया है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, हिंदी में गद्य और पद दोनों दो अलग अलग होते हैं। ठीक, तो ये गद्य के लिए बोल रहा है, ये पद के लिए बोल रहा है, और दोनों 7-7 नंबर का आता है। संदर्भ सहित लिखेंगे तब 7 नंबर आपको मिलेगा। 9वां दिया आपका लोकोत्तरीय एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ठीक, लोकोत्तरीय लिखना है और मुहावरे लिखना है, उसका एक वाक्य प्रयोग भी करना है। ठीक, ये आपका आता है 5 नंबर का। ठीक, 2 नंबर का आता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, अपठित गद्यांश पद्यांश। ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर का आता है। 11 देख लीजिए क्या दिया है। 11 का है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ठीक, ये भी आता है, ये भी आता है। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, वाक्यों में त्रुटि, मार्जन, लिंग, वचन, कारण, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ। ठीक, 12 नंबर दिया आप लोग का, 12 नंबर क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया है 2025 में। आगे दिया है 2 नंबर इसी का, अर्थालंकार। सॉरी ये वाला क वाला दिया है अलंकार। ठीक, एक होता है शब्द अलंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों आएंगे, और ये उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षण, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण, ये आपको पढ़ने हैं सब। आगे दिया है ग, छंद में मातृका, चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलिया के लक्षण उदाहरण। ये भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये सब आपको पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर उठेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। आगे 13 जो कि अच्छे खासे नंबर देते हैं हम लोग को।
देखिए 13 वाला पत्र लेखन, क्या है? पत्र लेखन। ठीक, निम्नलिखित में से किसी एक पर नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र, ये आपका 6 नंबर का होता है। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ये सब पढ़ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में ये पूछे जाते हैं। चौथा है 14वां क्वेश्चन पूछा है हमको निबंध, ये भी निबंध आता है आपका 9 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का आता है। ये कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, पर किस टॉपिक पे आता है ये कन्फर्म नहीं होता है। ठीक, इसमें सब इतना टॉपिक दिया आपको, सब याद करना पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, चलिए ये देख लीजिए आप लोग, ये पाठ्य वस्तु है, देख लीजिए। ये होता है, ये हमारे ये गद्य के लिए है, ये काव्य के लिए, पद के लिए है। ठीक, गद्य में देखिए 6 सब्जेक्ट है आपका, 6। ठीक, वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं, प्रोजेश सुंदर रेड्डी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाद। उनके शीर्षक या पाठ का नाम ये है, राष्ट्र का स्वरूप, पशु के फूल, भाषा आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, रॉबर्ट नर्सिंग होम में निंदा रस। ठीक, ये था हम लोग का गद्य का। ये हम लोग का पद या काव्य के लिए। ठीक, ये देखिए काव्य के लिए है या पद के लिए है। ठीक, इसमें है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, मैथेश्वर गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सचिदानंद हीरानंद वसली अज्ञे जी। इनका साहित्यिक परिचय और कृतियाँ पूछता है, ये बता चुका हूँ, ऊपर दिया था। इनका शीर्षक या पाठ का नाम लिख लीजिए, पवन दूत का है, कैकेयी का अनुताप या कैकेयी का अनुताप और गीत है। ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता है। और ये आगे दिया जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु गीत, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत का नौका विहार बाबू के प्रति परिवर्तन गीत है। अभिनव मनुष्य पूर्वा उवर्षी, मैंने आहुति बन के देखा, हीरो सीमा। ठीक, ये था हम लोग को काव्य के लिए। आगे देख लीजिए, आगे ये लीजिए कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। ठीक, पहला है जानन कुमार दुरुयाता, फणीश्वरनाथ रेणु पंचलाइट, शिवानी लाठी, अमरकांत बहादुर। ये पिछले साल 2025 में ये आया था, ये वाला बहादुर वाला आया था। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या है। आगे देखिए खंड काव्य है, क्या है? खंड काव्य। ठीक, पुस्तक तथा लेखक प्रकाशन अनुवादी जिले, ये आप जिस जिले में रहते हैं उसको ये वाला टॉपिक पढ़ना होता है। पहला है मुक्ति यज्ञ, अगर आप कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटावा, ललितापुर रहते हैं तो आप मुक्ति यज्ञ वाला पढ़ेंगे। अगर आप लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत रहते हैं तो सत्य की जीत वाला चैप्टर पढ़ेंगे। यदि आप वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया रहते हैं तो ये रश्मि रथी वाला पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक, आगे है हम लोग का प्रयागराज है, अलीगढ़ है, सहारनपुर है, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर और सीतापुर। ठीक, आगे हम लोग का आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, ये सब, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुरा, बाराबंकी। तो आप लोग त्यागपति वाला पढ़ेंगे। ठीक, यदि आप मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर रहते हैं तो ये स्वर्ण कुमार वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, ये जरूर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हर साल पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है सबके लिए। ठीक, ये हम लोग का लास्ट है संस्कृत का, ये खंड ख है, संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। ठीक, इसमें देख लीजिए 7 चैप्टर है आपका, कितना? 7। पहला है भोजसदार्यम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्तम, जातक कथा, सुभाषितानि रत्नानि, महामना, मालवीय, पंचशीलम सिद्धांत। ठीक, ये था हम लोग का संस्कृत का। ये 2026 का हिंदी का सिलेबस था कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, पर ये जो बताएं वो सब आपको पढ़ना होगा। आप यदि आप जितना बताएं उतना पढ़ लेते हैं तो आप लोग बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।